हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो लेंज लॉ होता है वो कैसे कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यानी कि देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इट मीन्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप करते हो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हो, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स होती है, उन फॉर्म को आप इंटरचेंज कर सकते हो। बट आप कहीं से भी ऐसे ही हवा में से कहीं से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो देखो, जो आपका ये एग्जिस्ट करता है लॉ, इस लॉ की वजह से ही आपका लेंस लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको लेंस लॉ का बेसिक तो पता होगा कि क्या होता है लेंस लॉ। ठीक है, तो लेंस लॉ एकदम बेसिक एक बार समझ लेते हैं। देखो, एक लाइन स्टेटमेंट में इफेक्ट। सो आपका जो लेंस लॉ होता है वो क्या है? इफेक्ट अपोज द कॉज। क्लियर है? तो देखो, अब इस सिंपल इस छोटे से स्टेटमेंट से हम ये समझेंगे कि कैसे आपका लेंस लॉ कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। सो देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है। एक सिंपल आपकी कॉइल है ये। ठीक है, ये आपकी है एक कॉइल। क्लियर है? ये आपका है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों होते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपका क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है, और अमीटर आपका क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये मेजर डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अब देखो, आप क्या करोगे, उस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके गए। क्लियर है? लेट्स से इसकी स्पीड थी v। अब देखो, इस मैग्नेट को जैसे आप इस कॉइल के पास लेके जाओगे, तो अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसमें आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो, ये कॉइल पूरी क्या एक क्लोज्ड पाथ है ना इस कॉइल का। तो क्लोज पाथ है तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखो, इस केस में आपका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है आपका करंट, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है कोयल में, फ्लो होगा आपका करंट, वो आपका हो गया इफेक्ट। अब ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ये प्रोड्यूस हुआ क्योंकि आपने मैग्नेट इसके पास लेके गए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज क्या हो गया आपका? मैग्नेट हो गया। तो अब ये करंट क्या करेगा? कुछ इस तरह फ्लो होगा। बेसिकली देखो, जो भी करंट फ्लो होता है, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसके पोल्स बनते हैं। तो अब इस कॉइल में ये करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा कि इसके जो पोल्स हैं, वो पोल कुछ इस तरह बने कि इस मैग्नेट को वो रिपेल करे। यानी वो चाहते हैं, ये करंट बेसिकली चाहता है कि ये मैग्नेट मेरे से दूर चला जाए। लेंस लॉ ये तो कहता है इफेक्ट अपोज द कॉज। तो करंट क्या चाहता है? कि मैग्नेट मेरे से दूर चला जाए। ठीक है, तो करंट अपनी ऐसी पॉलरिटी रखेगा कि वो मैग्नेट को रिपेल करे। तो देखो, आपने एम्पियर्स राइट हैंड रूल पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि आपकी जो फिंगर है, कर्ल फिंगर, ठीक है, चारों फिंगर, उसको करंट की डायरेक्शन में आप रखते हो, तो जो आपका अंगूठा होगा वो आपको नॉर्थ पोल बताएगा। तो देखो, इस केस में इस कॉइल में अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये वाली लेता हूँ, तो देखो, अब इसमें अगर आप सारी अपनी जो कर्ल फिंगर्स है वो रखोगे, तो आपका अंगूठा बेसिकली इस साइड दिखाएगा अंगूठा। ठीक है, इस साइड होगा, और जिस साइड अंगूठा होता है वो आपका नॉर्थ पोल बनता है, और इस साइड आपका बन जाएगा साउथ पोल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपने, ये होगी करंट की डायरेक्शन। लेंस लॉ आपने अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपने करंट की डायरेक्शन निकाली है। अब देखो, ये भी नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड ये भी आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट का। तो अभी नॉर्थ पोल क्या करेंगे? रिपेल करेगा। यानी ये करंट की डायरेक्शन आपने इस तरह ली कि ये इसको मैग्नेट को बोल रहा है तू मेरे से दूर जा। यही आपका लेंस लॉ कहता है। ठीक है, तो देखो, पहले आपने क्या किया? मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गए। ठीक है, दूसरा स्टेप, करंट की डायरेक्शन क्या हुई? ऐसी डायरेक्शन हुई कि वो मैग्नेट को रिपेल करे। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों क्या है? रिपल्शन हो रहा है। और आप क्या करो, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हो। अब इस रिपल्शन जो फोर्स हो रहा है, ये जो रिपल्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इनके अगेंस्ट में आप इसके पास लेके जा रहे हो, तो आपको थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। थोड़ा जोर लगेगा ना, या फिर रिपल्शन का फोर्स है, तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा इस कॉइल को, इस बेसिकली इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। तो वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ तक क्लियर है इस एग्जाम्पल में? ठीक है, और देखो, ये अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि पोल कैसे आए, तो देखो सिंपल क्या होता है
लेट्स से ये आपका कोई एक सोलेनोइड टाइप में समझ लो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इस टाइप में कॉइल्स है। अब लेट्स से इसमें देखो जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा था, तो अब ये नीचे से आई कॉइल, ये वापस ऊपर गई और ये कॉइल आ गई। तो अब आप क्या करिए, आपकी जो फिंगर्स है, ठीक है, चारों फिंगर, उन फिंगर को क्या करिए, ऐसे इस साइड रखिए, ठीक है। चारों फिंगर रख दी, और आपका जो अंगूठा होगा, अंगूठा कुछ इस साइड होगा। अब ये जो अंगूठा है ना, ये आपको नॉर्थ पोल दिखाएगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये करंट था, ठीक है, ये करंट आपको दिख रहा है। अब इसमें आपने क्या किया, अपनी चारों फिंगर्स रखी और अंगूठा आपका क्या दिखा रहा है, नॉर्थ पोल। इसमें ये राइट हैंड रूल है, ठीक है, ये आपका है एम्पियर राइट हैंड रूल। क्लियर है। अब देखो इस ये एग्जांपल आप समझ गए। अब देखो एक और देखते हैं। अब देखो लास्ट एग्जांपल में आपने क्या किया, मैग्नेट को पास लेके जा रहे थे, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को हम दूर लेके चलते हैं, चलो। तो देखो आपने मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, तो अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। लेट्स से ये आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्लियर है। ये आपका सेम गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो इसमें क्या होगा, अब ये करंट कुछ यहाँ पे पहले देख लो एक बार, इसमें भी देखो सेम लिखो आप। इफेक्ट आपका क्या है, सेम करंट, ठीक है। और इस करंट को प्रोड्यूस करने का कारण क्या है, मैग्नेट। और मैग्नेट इस टाइम क्या है, दूर जा रहा है, अवे, ठीक है। अब करंट प्रोड्यूस हुआ क्योंकि मैग्नेट आपका दूर जा रहा है कॉइल से। तो अब करंट क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट मेरे पास आए, ठीक है। यही तो लेंस लॉ कहता है, इफेक्ट अपोज द कॉज, ठीक है। तो अब इस केस में इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। तो अब देखो सिंपल एम्पियर लॉक्स, जो एम्पियर राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से चलेंगे कि कुछ पॉलरिटी ऐसी करें हम कि ये अट्रैक्ट होने लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखो ये कुछ पॉलरिटी इस टाइप की होगी। अब ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे जो कॉइल इसमें आप रखोगे जब अपनी फिंगर्स, तो अब आपका जो नॉर्थ पोल बनेगा, अब इस केस में वो नॉर्थ पोल इस साइड बनेगा, और जो साउथ पोल बनेगा वो आपका इस साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, साउथ एंड ये नॉर्थ, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप क्या करो, इस मैग्नेट को इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो कॉइल से। तो यहाँ पे भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आने को ट्राई कर रहे हैं, बट आप फोर्स लगा के इसको दूर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने वर्क डन किया। क्लियर है। तो देखो इस केस में क्या किया आपने, मैग्नेट को कॉइल से दूर हटाया, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या ली, ऐसी ली कि ये दोनों अट्रैक्ट करें, बिकॉज ये बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, ये आपका लेंस लॉ को शो कर रहा है, ठीक है। लेंस लॉ का स्टेटमेंट ये तो कहता है इफेक्ट अपोज द कॉज, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि दोनों ही केस में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है। एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में, एक बार फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो देखो आपने जो वर्क डन किया, वर्क डन, ठीक है, दोनों ही केस में जो भी वर्क डन किया ना, वो वर्क डन बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये आपकी क्या है, अपीयर्स एज इंड्यूस करंट। जो आपको कॉइल में इंड्यूस करंट हुआ ना, वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हुआ। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई आपकी, जो आपने वर्क डन किया इस फोर्स के अगेंस्ट में, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है। तो ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इंड्यूस करंट ऐसे हम ऐसे ही आ गया, ये बेसिकली आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन आपका इंड्यूस करंट में चेंज हो रहा है, यानी एक डिफरेंट फॉर्म एनर्जी की वो किसी और फॉर्म में चेंज हो रही है। हवा में से कहीं से यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि ये लेंस लॉ आपका क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है, उस वजह से आपका लेंस लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है ये। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज करो कि लेंस लॉ आपके लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलो तो अब देखते हैं कि क्या होगा
अगर आपका लेंस लॉ फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है, यानी लेंस लॉ नॉट वैलिड हो गया, वैलिड नहीं है वो, तो उसके अकॉर्डिंग देखो जो भी अब तक लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जब अप्लाई कर रहे थे अपन, अब उसके अपोजिट में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेंस लॉ अप्लाई नहीं कर रहे। तो देखो सिंपली हम लेट्स से आपकी जो करंट की रिएक्शन है कुछ इस टाइप में लेते हैं कि आपकी जो पोलरिटी हो वो साउथ पोल इस साइड बन जाए, ठीक है। तो लेट्स से फिलहाल मैग्नेट को आप पास लेके जा रहे हो, तो सिंस जब मैग्नेट को पास लेके जाते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। रिपल्शन होगा तभी वर्क डन, बेसिकली रिपल्शन होगा तभी वर्क डन होगा, और वही वर्क डन आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखो अब इस केस में लेट्स से मैंने ये वाली डायरेक्शन ले ली करंट की, क्लियर है। अब ये वाली अगर मैं डायरेक्शन लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एम्पियर राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बनेगा साउथ पोल एंड यहाँ पे मेरा बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की है, या तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों देखो, ये साउथ ये नॉर्थ पोल, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ऑलरेडी इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हो और इनमें अट्रैक्शन और हो रहा है, तो क्या हुआ, मैग्नेट ने स्पीड गेन की, मैग्नेट गेन स्पीड, यानी मैग्नेट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्लियर है। अब देखो मैग्नेट की स्पीड बढ़ेगी तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचो, आपने तो कुछ पावर ही नहीं डाली, कोई एनर्जी ही नहीं दी यहाँ पे, फिर भी ये काइनेटिक एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी, आपने कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं की फिर भी आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ये कैसे हो गया भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता। लास्ट केस में क्या हो रहा था, या तो आपका रिपल्शन हो रहा था या फिर अट्रैक्शन हो रहा था, उनके अगेंस्ट में आप वर्क डन कर रहे थे, वो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ पे तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने क्या किया, सिंपल लेंस लॉ को फॉलो नहीं करवाया, जैसे ही फॉलो नहीं करते आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, और आप ऑलरेडी इसको कॉइल के पास लेके जा रहे हो, तो अब ये मैग्नेट एकदम से फास्ट स्पीड गेन करेगा और एकदम सिंपल क्या कहते हैं उसको, परपेचुअल मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेट सेट्स अप अ परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल का मतलब है एकदम सीधा पाथ, ठीक है, यानी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एकदम सीधा सीधा चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही अट्रैक्शन होगा ये मैग्नेट एकदम सीधा, ठीक है, एकदम परपेचुअल, एकदम नेवर एंडिंग, या फिर उसको बोल सकते हो जो आपका कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो क्या हो गया, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो वॉयलेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया वॉयलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जबकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ये हर जगह फॉलो होता है, आप कोई भी मशीन देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन देख लो कोई भी, हर मशीन में आपका कुछ ना कुछ कोई डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कभी भी हवा में से एनर्जी नहीं आ जाती, बट देखो जब आप लेंस लॉ फॉलो नहीं करवा रहे तो एकदम हवा में से एनर्जी आ रही है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लेंस लॉ है वो एक कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है उस वजह से आपका लेंस लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये है रीज़न आपके लेंस लॉ को कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने का, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।